हेलो बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह फिर आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुआ हूं। आप लोगों का इस कक्षा में स्वागत है। देखिए, पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ था, लेकिन अब जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर होते हैं उनको हम लोगों को बीजगणित की विधियों से उसको हल करना होता है और उसको दो प्रकार से हल करते हैं। एक तो होता है उसका प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। देखिए, पहले को प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा होता है विलोपन विधि, इसको एलिमिनेशन विधि कहते हैं। तो पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि प्रतिस्थापन होता है, उसके पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें ध्यान से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान से देखें आप, इसमें मान स्थापित करना है। यह पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ाया गया होगा, 9 में भी पढ़ाया गया होगा। इसमें जो भी मान आसानी से आप निकाल सकते हैं उसको लिखें। तो समीकरण 1 से आप देखें, समीकरण 1 से यहाँ पर हम चाहें तो y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि y के टर्म होगी। y का निकालेंगे तो x के टर्म में होगी, x का निकालेंगे तो y के टर्म में होगी। तो आप यहाँ देख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में स्थापित करेंगे। तो लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में स्थापित किया, या x की वैल्यू को 2 में स्थापित करने पर रखने पर आप लिखें x का मान है y माइनस 5। तो आप ध्यान दीजिए, x की जगह पर ही लिखना है। यहाँ है समीकरण में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, सो 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई। इसके बाद माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आप इसका कैलकुलेशन करें तो यह हो जाएगा 2 5 10 और 2 से y में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2y या माइनस 2y और माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ध्यान से आप देखें, आप y को एक पक्ष में रख लें और जो भी इसके आंकिक मान है उसको एक पक्ष में कर लें। अगर आप माइनस 2y और माइनस 3y को जोड़ेंगे तो यह होगा माइनस 5y और 10 को राइट साइड में ट्रांसफर करें तो यह हो जाएगा माइनस 10, सो इट इज माइनस 6। आप दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि माइनस माइनस है। आप दोनों पक्षों में माइनस का भाग दे देंगे। जब माइनस से भाग देंगे तो यह माइनस और यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और यह हो गया 5y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/5। आपने देखा कि y की वैल्यू आपकी निकल गई। अब y के इस मान को लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, अब इस वैल्यू को हम यहां स्थापित कर दें। y की जगह पर लिखेंगे 6/4, सो x प्लस 6/5, सॉरी 4 नहीं 5, 6/5 इज इक्वल टू 5 implies that x is equal to 5। देखिए, प्लस 6/5 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस 6/5। कैलकुलेट करें, 25 में से 6 गया 19/5, सो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। इस तरह से हम इन मानों को ज्ञात करते हैं। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि आप इसको बेहतर ढंग से जान लें। चलिए इसी क्वेश्चन को
विलोपन विधि से हल करते हैं। अभी हमने क्या किया, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब विलोपन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन होगा, आप लोग कह सकते हैं कि आपने छोटा सा क्वेश्चन लिया है और इसको आप समझा रहे हैं, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लेना चाहिए था। अच्छी बात है, मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी लेके चलूँगा, लेकिन जब आपको कोई क्वेश्चन बतलाया जा रहा है तब आप इसे ध्यान से समझ लें, और जब ध्यान से समझ लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा, मेथड तो वही होता है, आपको केवल कैलकुलेशन करना होता है। तो कैलकुलेशन की पद्धति को समझ जाएं, मेथड को समझ जाएं, तो बड़े क्वेश्चन हो या छोटे, केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी और छोटी होती है और कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए चलिए इसको अब हम करते हैं विलोपन विधि से। किससे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में x प्लस वाई के रूप में ऊपर भी है, नीचे x माइनस वाई के रूप में हमारे इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का अर्थ कटाएंगे, उसे समाप्त करेंगे, और वह समाप्त तभी हो सकता है जब वो वैल्यू में बराबर हो जाए। अर्थात उसकी वैल्यू अगर y का करते हैं तो y की वैल्यू, और नीचे जो इक्वेशन दिया गया है उसमें भी y की वैल्यू बराबर हो जाए और उसके चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो जाए। अगर नहीं होगा तो हम घटा के करेंगे। तो उसी के लिए अगर देखें, यहाँ x प्लस वाई प्लस 5 है, यहाँ 2x माइनस 3y प्लस 4 है। अगर x में 2 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें, तो यह हमारा x भी इस x के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब हम 1 में समीकरण 2 का गुणा करेंगे तो देखिए हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस, इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 5 10, क्या आएगा 10। और आपका दूसरा समीकरण पहले ही से है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप इसको चाहें तो अपना कोई तीसरा नाम दे सकते हैं, चूंकि आपने इसमें 2 का गुणा किया है तो देखने में उसकी वैल्यू तो बदल गई है, लेकिन 2 से भाग दे दिया जाए तो पुनः वही समीकरण है, केवल हमने 2 का गुणा कर दिया है। तो सारे जगहों पर 2 से गुणा हो गया है, तो उसके रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हमें 1 को कटाना है। अगर यहाँ हम देखें तो 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, या तभी कटेगा जब इसे हम घटाएंगे। तो लिखिएगा घटाया, और जब कभी भी घटाते हैं तो उसके नीचे के साइन को बदल देते हैं। यह हुआ माइनस, या माइनस है तो क्या होगा, प्लस या माइनस। 2x प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा। देखिए यही एलिमिनेट हुआ। इसी को हम एलिमिनेटर कहते हैं, विलोपन कर देते हैं, विलुप्त हो जाता है, अर्थात कट जाता है। बचा क्या, 3y और 2y के रूप में बच गया। ऊपर है प्लस 2y, नीचे है प्लस 3y, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ देखें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6। सो y इज इक्वल टू 6। इधर 5 से आपने गुणा किया है तो 5 से इधर क्या होगा, भाग। इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब इसी वैल्यू को हम पुनः स्थापित कर देंगे अपने पहले वाले समीकरण में। यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, कहीं भी हम कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 6/5 समीकरण 1 में स्थापित किया। समीकरण 1 में स्थापित किया तो आप करें x प्लस y की जगह पर क्या लिखेंगे, 6/5 इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस 6/5 है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, और यह हो जाएगा 6/5। आप गुणा करें, 50 25
25 माइनस 6/5। आप इसे घटा दें तो यह हो जाएगा 19/5। तो यह आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। सो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। अभी हमने आपको इसको विलोपन विधि से दिखाया और इससे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से दिखाया था। तो जब कभी भी सवाल छोटे हों या बड़े हों, बड़े इस सेंस में कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसके आंकिक मानों को थोड़ा सा दशमलव में दे दे या कड़ी में दे दे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको सही मेथड फॉलो करना है और जब सही मेथड फॉलो करते रहेंगे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत नहीं होंगे, मेरा दावा है। केवल आपको सही ढंग से इसे समझने की जरूरत है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसको भी पहले प्रतिस्थापन पर कर देंगे और फिर उसको विलोपन पर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1 और फिर है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड, और यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को लेकर के चलना है और पहला क्या कर दें, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब इसकी वैल्यू को केवल स्थापित कर देना है, रख देना है। तो चलिए यहाँ से ही ले लेते हैं। हम अगर इसी की वैल्यू को निकाल दें, देखें यहाँ y/3 इंटू 2 है। अगर यहाँ हम y/3 की वैल्यू निकाल देते हैं तो यहाँ मान रखने में हमें सहूलियत होगी। क्वेश्चन को पहले देखते हैं ध्यान से कि क्या इसे हम किस का मान निकालें। x का निकालेंगे तो मान आसान हो जाएगा, कि y का निकालेंगे तो क्वेश्चन को करने में हमें सरलता आएगी। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। हाँ, यहाँ अगर हम x के रूप में निकालेंगे तो फिर इसका बटा होगा तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत होगी। लेकिन पहले आप आसान करें, उसके बाद से बटे वाला भी करें, क्योंकि बटा आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने 8 में भी किया है, 9 में भी किया हुआ है। तो पहले आसानी से जो भी काम निकल सकता है उसे करें। आप y/3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यह हो सकता है x, इसको आप बाईं ओर लाएं, x-3 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाएं तो हो जाएगा y/3। ध्यान दीजिए माइनस y/3 है तो राइट साइड में ट्रांसफर होगा, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस y/3। ध्यान से देखें, यह y/3 की वैल्यू निकली है। अब इसी y/3 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू को स्थापित कर देंगे और रख देंगे। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को स्थापित करते हैं। तो यह हुआ पहला x/2 और प्लस, देखिए यहाँ 2/3 आप अंक में भिन्न में देख रहे हैं, और अगर ऐसे देखें तो यह है 2 इंटू y/3। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यह हो गया 2 इंटू, यह हुआ y/3, y/3 अब ऐसे हो गया y/3, और y/3 की वैल्यू क्या है x-3। तो आप यहाँ लिख दीजिए x-3। ध्यान से समझें, यही समझने वाली बात है। 2y/3 की जगह पर 2 को गुणा के रूप में आप लिख लेते हैं तो यह होगा y/3 की वैल्यू है x-3, तो हमने लिखा x-3 इंटू 2। अब इज इक्वल टू 1। तो आप देखें x/2 प्लस मल्टीप्लाई करें 2x - 6 इज इक्वल टू 1, x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 -6 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा +6। क्या हो जाएगा +6। अब आप यहाँ देखें तो इसका अब बटा 1 है, तो आप उसका एलसीएम ले, या ऐसे आप कर सकते हैं 2 दूनी के 4, 4x और 1x 5x।
तो 5/2x। ध्यान दीजिए, 2 2 निके 4, 1 5, 5x/2 बराबर 6 1 7। इसलिए x बराबर 7 और देखें 5/2 से इधर भाग है, तो जब हम भाग देंगे दाहिने साइड में ले जाएंगे तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और यह हो जाएगा 2/5। ध्यान दीजिए, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 7 14, 14/5 इजिकल टू 2 7 14, 14/5। x की वैल्यू आ गई आपकी, यह x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को आप जहाँ चाहे वहाँ आसानी से रख सकते हैं और रख करके इसकी वैल्यू को निकाल दीजिए। तो आप ध्यान से देखें, अगर इस x की वैल्यू को हम यहाँ ही रख दें, जो वैल्यू प्राप्त हुई है, तो मान आसानी से आ सकता है। तो लिख दीजिएगा कि x इजिकल टू 14/5 को x - 3 इजिकल टू y/3 में स्थापित करने पर इसी वैल्यू को यहाँ स्थापित कर दिया जाए, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 14/5, 14/5। और देखिए यहाँ है ऋण 3, यह बराबर y/3। आप ध्यान से देखें तो 14 5 से गुणा करेंगे तो ऋण क्या हो जाएगा, पंक्ति आई 15 और बटा 5। या आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि पंक्ति आई 15, 15 में से 14 जाएगा तो चूंकि माइनस साइन बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, मैंने एक लाइन बढ़ा दिया है, y/3। अब इसे आप लिख सकते हैं -1/5 इजिकल टू y/3। सो y इजिकल टू, अब y की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है, तो जो इसके डिनोमिनेटर में 3 है उससे क्या करेंगे, बाएं साइड में हम गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा -1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट इज -3/5। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 14/5 और y इज इक्वल टू -3/5। इस तरह से यह हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड समाप्त होगा और इसी को अब हम विलोपन विधि से करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। चले इसी सवाल को हम लोग विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से चेक कर लें। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी उसके लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसमें x के रूप में, y के रूप में, ab के रूप में, pq के रूप में जो कुछ भी इक्वेशन दिया गया है उसमें से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, किसी एक को कटा देंगे। और कटाने के लिए उन दोनों का आंकिक मान भी बराबर होना चाहिए तथा चिन्ह उसके विपरीत होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो अच्छा है, नहीं तो हम करेंगे, वो हमारी ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अब आप विलोपन विधि से इसको हल करने को देखें। ध्यान दीजिए, इसमें है x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ y की जगह पर 2 आ जाए तो हमारा यह इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अभी दिखने लगेगा आसान। तो क्यों ना हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें। तो लिखिए, पहले इक्वेशन 1 को आप उतार लें, x/2 प्लस 2/2y/3 इज इक्वल टू 1। यह हमारा। अब समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें और 2 का गुणा करके इसको लिखें। लिखिए, तो यह होगा 2x। और ध्यान दीजिए, जब 2 से -2/3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा
2y/3 इज इक्वल टू, अब उस मान से जिससे आप गुणा कर रहे हैं, जिस आंकिक मान से आप गुणा कर रहे हैं, उससे दाहिने तरफ भी गुणा करना पड़ेगा और वो हो जाएगा 2×6, 2×6। ठीक है, अब आप इसे देखें, ये आपका दूसरा ही क्वेश्चन है, लेकिन 2 से गुणा किए हैं तो आप 3 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, यह जोड़ने पर ही कट जाएगा, चिन्ह विपरीत है तो यह जोड़ने पर ही कट जाएगा। तो यहाँ आप देखें 2y/3 - 2y/3 कैंसिल। अब यहाँ होगा 2x + x/2 इज इक्वल टू 6 + 1 = 7। 7 हो गया। अब 2 दूनी के 4 1 5, अर्थात इसे हम लिखेंगे 5x/2। 2 दूनी के 4 1 5, 5x/2 और यह बराबर हो जाएगा 7, 7 के बराबर हो जाएगा, इसलिए x = 7। देखिए 2 से गुणा है, 2 से भाग है तो 2 से गुणा हो जाएगा, और 5 से गुणा है तो 5 से भाग हो जाएगा, तो आप 5 से भाग कर दें। 2 × 7 = 14 और बटा 5। आप अपने प्रतिस्थापन विधि से किए गए x के मान को देखें, उसे जो आपने वैल्यू निकाला है उस वैल्यू से इस वैल्यू को देखें, निश्चित रूप से बराबर ही आएगा। चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे विलोपन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप करेंगे तो वैल्यू उसकी वही आएगी। अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में स्थापित कर लेंगे। x की वैल्यू आई हुई है ना, तो x के मान को समीकरण 2 में स्थापित करने पर, यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप ध्यान दीजिए x की जगह पर क्या लिखेंगे, 14/5, 14/5, और y की जगह वो जो दूसरा मान दिया गया है y/3 इज इक्वल टू 3। अब आप 3 को लेफ्ट साइड में ले लें, तो 14/5 ऋण 3 बराबर y/3 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस y/3। अब आप गुणा करें तो 5 आई 15, ऋण 15 में से 14 जाएगा तो आप लिख सकते हैं -1/5 ऋण 1/5, ऋण 1/5, और यह बराबर है y/3 के, इसलिए y इज इक्वल टू, अब देखिए 3 से भाग है तो 3 से क्या हो जाएगा, गुणा, अर्थात 3 × -1/5 इज इक्वल टू -3/5। इस तरह से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऋण 3/5। तो हमने देखा x से हमारी वैल्यू आई 14/5 और y से हमारी वैल्यू आई ऋण 3/5, तो आप यहाँ लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू 14/5 और y इज इक्वल टू ऋण 3/5। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से क्वेश्चंस को हल करते हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल आपको बतलाए जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसे हल करना होगा। आप अपने सारे जितने भी आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज दी गई है, वो सारे आप एक्सरसाइज को करें, और जिसमें कोई भी परेशानी आती है आप उसको पूछें। जब आप पूछेंगे तो मैं आपकी परेशानी को समझूंगा और उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को आगे लेके चलूँगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से परिचित करा के छोटे छोटे सवालों के माध्यम से, छोटे छोटे समीकरणों के माध्यम से आपको पुनः एक बार इसको दोहरा देना था, ताकि आप इसे बेहतर ढंग से कर सकें। आप इसे 9 में भी पढ़े हैं और 8 में भी पढ़े हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होगा। और अब आपके सिलेबस में, आपके इस एक्सरसाइज में जितने भी अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन लगे उसको हल करें, और उसमें जो कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करें। आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरा फ़ोन नंबर भी जानते हैं। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
और फिर मैं कल आगे जो इसकी वज्र गुणनखंड विधि होती है उसको हल करके, उसको समझा करके, उस फार्मूले को निकाल करके आपको विस्तृत ढंग से समझाऊंगा कि वज्र गुणनखंड विधि से रैखिक युग्म जो भी इक्वेशंस दिए गए होते हैं उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको यह आता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करें, तब तो यह मेथड अपनाइएगा। विलोपन विधि का है तो जो मैंने विलोपन विधि बतलाया वह कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन दे दे कि इन समीकरणों में x और y की वैल्यू को निकालें, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इसलिए आज मैं यहीं पर इस लेसन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। फिर आगे आपसे बात होगी।